गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बच्चे, आज हम आप लोगों को एक लेके आए हैं अर्थमैटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी का एक नया चैप्टर और एक नया अध्याय। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन और इसको क्या करते हैं बेटा, समझ के सॉल्व करते हैं। सुनाओ, स्टार्ट योर फर्स्ट क्वेश्चंस। क्या कह रहा है बेटा कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है समांतर श्रेणी। समांतर का मतलब क्या होता है, समान अंतर, यानी कि जिनके बीच का जो अंतर हो वह कैसा हो बेटा, समान हो, वही आपका क्या होगा बेटा, समांतर श्रेणी क्रम में होगा। ठीक है बेटा, तो चलिए आइए और इसको क्या करते हैं बेटा, पता करते हैं कि कौन कौन सा समांतर क्रम में है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर, प्रत्येक किलोमीटर का मतलब हर एक किलोमीटर, ठीक है, हर एक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, किसका किराया, टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है बेटा, 15 रुपये। तो चलिए इसका सल्यूशन करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सल्यूशन। ठीक है बेटा, और इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको ये देखना है क्या कह रहा है, कह रहा है कि जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये, तो कुछ नहीं करना, लिखना है प्रथम, जो दिया रहेगा पहले आप उन्हें लिख लीजिए, किलोमीटर के लिए किराया कितने रुपए हैं बेटा, 15 रुपये हैं। कितने बेटा, 15 रुपये हैं। यहाँ तक क्लियर। अब कह रहा है कि अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, देखिए लिखा है ना कि अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है, तो लिखोगे अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया जो है वह कितना है बेटा, 8 रुपये है। ठीक ना, तो अब ये हमें बताना है क्या यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं एपी। चलिए चेक करते हैं कि क्या यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब समांतर श्रेणी। आप समांतर श्रेणी भी यहाँ पे लिख सकते हो बेटा, श्रृंखला भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहला किलोमीटर का कितना है बेटा, 15 रुपये है। ठीक है, पहला। अच्छा, अब दूसरा जो अतिरिक्त किलोमीटर जा रहा है 8, ठीक है, मतलब आगे जब हम जाएंगे तो 15 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 23। अच्छा, फिर 23 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 23 7 30, 1 31। अच्छा, 31 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 39। 39 में जब 8 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 47। ठीक है, तो अब आपको ये पता करना है, इसी तरह ये बढ़ता चला जाएगा, तो आपको ये पता करना है कि क्या यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनकी जांच करते हैं, इनको चेक करते हैं कि क्या यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं। भाई इनकी इंक्वायरी की जाए। चलिए, तो जांच हो गया, तो जांच हमारा ए की वैल्यू कितनी है, इसको ए मानेंगे, इसको A2 मानेंगे, इसको A3 मानेंगे, इसको A4 मानेंगे, इसको A5। ध्यान दीजिएगा, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A डॉट 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 AN तक आपका जाएगा। ठीक है, तो इसमें ए की वैल्यू कितनी है आपका बेटा, 15 है। ठीक है, पहले जो जो है उसको हम नोट कर दे रहे हैं। A2 की वैल्यू आपकी कितनी है बेटा, 23 है। A3 की वैल्यू आपकी कितनी है बेटा, 31 है। A4 की वैल्यू कितनी है बेटा, 39 है। ठीक ना, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इतने में ही पता चल जाएगा कि वह आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमें देखिए इनका क्या कैसे पता करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस का मतलब अंतर निकालेंगे। अच्छा, अंतर कब निकाला जाता है, बड़े वाले में से छोटे का ना कंपेयरिंग किया जाएगा। ठीक है, अब 15 में से 23 थोड़ी अंतर निकालेंगे, 23 में से 15 निकालेंगे, तो हम उसको लिखेंगे D1 =
अच्छा देखिए D1 इज इक्वल टू क्या होगा, दूसरे में से पहले को घटा दीजिए तो कितना होगा E2, रूल उसका देखिए E2 माइनस A1, क्या लिखेंगे A2 माइनस A1। अब A2 की वैल्यू कितनी है बेटा 23 माइनस A1 की वैल्यू आपका कितना बेटा 15। अच्छा अब 23 में से 15 यदि आप घटाओगे तो क्या आएगा बेटा 8 है आएगा ना, ये तो हो गया आपका D1। देखिए इसके बाद हम क्या निकालेंगे D2 निकालेंगे, और D2 इज इक्वल टू किसका होगा A3 माइनस A2, ठीक है A3 माइनस A2, मतलब जो भी निकालना, जैसे अब D2 निकालना, हमने इसका अंतर निकाला, अब इसका इससे निकालेंगे तो A3 की वैल्यू कितनी है 31 माइनस A2 की वैल्यू आपकी 23 है, तो जब माइनस करेंगे तो कितना होगा बेटा 8 होगा। यानी कि देखिए डिफरेंस उसका सेम आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए एक और निकाल लेते हैं, D3 भी निकाल लेते हैं। जब D3 निकालोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, D3 निकालोगे तो हो जाएगा A4 माइनस A3, तो A4 का मान कितना है भैया 39 है, तो यहाँ पे 39 माइनस कितना है आपका A3 कितना है आपका A3 आपका है 31, तो 39 माइनस 31 करेंगे तो कितना होगा बेटा 8, यहाँ भी होगा। अच्छा देखिए तीनों का अंतर हमारा क्या है बेटा बराबर है। अच्छा जब यह अंतर बराबर है तो यह किस प्रोग्रेशन में है, तो यह आपका क्या है EP है, तो लिखेंगे यहाँ पे सभी अंतरों का अंतर समान है, यहाँ पे लिखेंगे बेटा, ठीक है क्या लिखेंगे, हाँ हम लिख दे रहे हैं सभी अंतरों का अंतर कैसा है बेटा समान है ना, अतः समान है का मतलब 8 है, सबका 8 है बेटा, है ना, अतः यह AP में है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है बेटा। तो आइए इसको आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब हम बढ़ेंगे बेटा इसके दूसरे क्वेश्चन में, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखेंगे और बेटा सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, दूसरा क्वेश्चन इसका कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, क्वेश्चन क्या है आपका, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा, यानी जितना भर रहे हो आप उसका 1/4 भाग क्या होता है हवा बाहर निकल जाता है हर बार, मतलब एक बार अगर पंप मार रहे हैं तो उसका 1/4 भाग क्या होता है बेटा बाहर निकल जाता है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं बेटा सॉल्व करके आपको समझाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना बेलन में हवा की मात्रा कितना मान लेते हैं बेटा 1 मान लेते हैं, ठीक है, मात्रा कितना है 1, क्लियर, हमने कितना मान लिया बेटा 1 मान लिया। तो जब 1 मान लिया यानी कि A1 इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, A1 इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया आप बताइए 1 हो गया, ठीक है, A1 पता चल गया, यहीं पे पहला में पता चल गया। अच्छा अब क्या कह रहा, हवा निकला कितना है, आपको ये ध्यान देना, हवा निकला जब पहली बार हमने भरा तो हवा निकला कितना बेटा 1/4 भाग निकला, कितना निकला बेटा 1/4, ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि A2 कितना हो जाएगा, अरे हमारा 1 था, 1 जब एक बार पंप भरे हैं तो 1/4 हवा हमारा क्या हो गया बेटा बाहर निकल गया, ठीक ना। देखिए जब हम दूसरा का पंप मतलब डाले हैं, पहले हमारा 1 गया तो उसके बाद कह रहा है ना कि पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा कितना है 1/4 भाग है। तो अब बताइए इनका हम क्या लेंगे बेटा LCM लेंगे, तो 4 और इसके नीचे 1 होता है बेटा, तो 1 से 4 में भाग देंगे 4 आएगा, और 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 माइनस 1, तो 4 में से 1 जा बेटा 3/4।
अच्छा, मतलब दूसरी बार हमने हवा कितना भरा, 3/4 भरा, लेकिन 3/4 का जो हवा निकला है, E2 हमारा कितना आया, 3/4, लेकिन हवा निकला, अब देखिए दूसर का पंप जब भर रहे हैं तो हवा निकला कितना, ये भी ध्यान दीजिए। हवा निकला है 3/4 का 1/4 भाग, यही निकला ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3 और 4 चौक कितना होता है बेटा, 16। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट आपको नहीं ना? चलिए, E2 भी पता चल गया। अब हम बात करेंगे E3 निकालने की। किसकी बेटा? E3 निकालने की। अच्छा, E3 कितना था, E2 हमारा कितना है, 3/4, तो 3/4, हवा निकला कितना है, 3/16, तो 3/16। अब इनका एलसीएम ले लो बेटा, हवैया जो निकलेगा तो सब मिला के निकलेगा ना, तो एलसीएम इसका कितना आ गया बेटा, 16। कितना आ गया, 16। तो 4 चौक 16, 4 आया, तो 4 3 कितना होगा बेटा, 12 -3। अच्छा, 12 में से 3 घटाओगे तो आपका कितना होगा बेटा, 9/16। कितना हो गया, 9/16। E3 कितना हो गया आपका, 9/16। लेकिन अब हमें हवा निकला कितना, ये भी तो देखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हवा निकला कितना, निकला 9/16 का 1/4 भाग। तो ये कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसका आमने सामने गुणा कर दीजिए। 9 एकम 9 और 16 चौक कितना होता है, 64। कितना होता है बेटा, 64। लीजिए, हमको देखिए क्या पता चल गया, A1 पता चल गया था, A2 पता चल गया था, A3 पता चल गया था। अब हम किसको निकाल लें, और भी निकाल लेते हैं, ठीक है, A4 भी निकाल लेते हैं। चलिए, तो A4 = हम क्या कर लें, यहाँ पे कितना है, 9/16, 9/64 भाग बचा है, तो 9/64 ये आपका है, और एक आपका A3 कितना है, 9/16। देखिए यहाँ पे -9/16 कर दीजिएगा बेटा, ठीक है। हाँ, ये = बेटा। अच्छा, अब इनका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ पे हम सॉल्व कर दे रहे हैं बेटा, इनका एलसीएम हम लेंगे। 64 16 का एलसीएम कितना होगा बेटा, 64 होगा, ठीक। तो 16 चौक 64, तो 9 चौक 36 -9, तो 36 में से जब 9 घटाओगे तो आ जाएगा 27/64। कितना आ जाएगा बेटा, 27/64। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब आपकी जो एपी बनेगी क्या बनेगी, आप बताइए। यहाँ पे हम लिख लें एपी। एपी क्या बनेगी, देखिए पहला हमारा क्या बना था, पहला तो हमारा 1 बना था, उसको नोट कर लेंगे, ठीक है, पहला 1 बना था। दूसरा हमारा क्या बना था, दूसरा हमारा बना था 3/4। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है A2 = देखिए A2 = कितना लिखा है, 3/4। तो यहाँ पे हम 3/4 कर लेते हैं बेटा, ठीक। तीसरा हमारा कितना बना है, A3 कितना बना है बेटा, A3 हमारा बना है बेटा 9/16, तो 9/16 कर देते हैं। A4 कितना आपका बना बेटा, 27/64। क्या इन सभी का अंतर जो है वह समान है, ठीक है, हमें यही तो चेक करना है भाई। अगर सर्वांतर होगा तो अंतर समान होगा, तभी वह एपी में होगा। तो चलिए हम इसका क्या निकाल लेते हैं, D1 निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं बेटा, D1। D1 = क्या होता है, A2 - A1, तो 3/4 - 1। सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम बेटा होगा 4। यहाँ पे देखिए 3 - 4, तो 3 - 4 करेंगे तो कितना होगा बेटा, -1/4 होगा, ठीक। इसी प्रकार अब हम D2 निकाल लेंगे। D2 = आपका कितना होगा, A3, यानी कि 9/16 - 3/4 बराबर, इनका एलसीएम हो गया बेटा 16। यहाँ पे 9 और 4 चौक 16, तो 4 3 बेटा 12। अब 12 में से 9 घटाओगे तो आपका आएगा -3/16। क्या इनका अंतर सेम आया, नहीं आया बेटा ना। जब इनका अंतर सेम नहीं है तो यहाँ पे आप लिखोगे ना, यहाँ
सार्वंतर का मतलब वही अंतर, ठीक है, सार्वांतर जिसको हम बोलते हैं। सार्वंतर क्या बेटा, समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। लीजिए बेटा, आपका दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। कोई डाउट आपको इसमें? चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत सिंपल है बेटा, बस आपको क्या करना है, इन्हें फॉलो करना है, ठीक है, अच्छे से इनको ध्यान से सॉल्व करना है, क्वेश्चन को भी समझ के बेटा। क्वेश्चन समझ गए तो आप आसानी से इसको बेटा कर लोगे। चलिए अब बढ़ेंगे हम इसके तीसरे क्वेश्चन पे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन तीसरा भैया, ठीक है। देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, मतलब हर एक मीटर की खुदाई हो रही है, ठीक है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत कितनी आई? प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है, और बाद में जब एक एक मीटर की खुदाई हो रही है तो 50 रुपये बढ़ती जा रही है। भैया ये तो सुनने में ही आ रहा है कि यह एपी है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे प्रथम मीटर का लागत कितना था बेटा? 150 रुपये। 150 रुपये लिख लीजिए, ठीक। अच्छा अब दूसरे मीटर की कितनी होगी? दूसरे मीटर की खुदाई लागत, खुदाई की लागत, अच्छा देखो पहले मीटर का 150 तो 150 हो गया, ठीक बेटा। दूसरे में 50 रुपये एक्स्ट्रा लगा है तो 150 + 50 कितना हो गया बेटा? 200 रुपये। ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, ठीक है बेटा। अच्छा तीसरा निकाल लीजिए इसी तरह। किसका निकाल लीजिए बेटा? तीसरे मीटर की खुदाई की लागत कितना हो गया? अच्छा अब तक दूसरा कितना था? 200, उसमें 50 रुपये फिर बढ़ा है तो कितना हो गया बेटा? 250 रुपये हो गए। अच्छा अब यहाँ पे अगर एपी बनेगा तो क्या बनेगा? एपी आपका देखिए पहला बन रहा है 150, दूसरा बन रहा है 200, तीसरा बन रहा है 250। यही बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और अगर चौथा बनेगा तो 250 में फिर 50 जोड़ेंगे तो आपका 300 होगा, ठीक है बेटा। अच्छा अब यहाँ पे क्या आपको अंतर निकालने की ज़रूरत है? आप खुद जरा सोचिए कि इनका अंतर कैसा है। अगर मैं पूछूं कि D1 कितना है तो D1 का वैल्यू क्या होता है? A2 - A1, तो A2 की वैल्यू 200 - 150 बराबर कितना हो गया बेटा? आपका 50, ठीक। अब यहीं पे मैं बोल दूं D2 बराबर, तो D2 का मान कितना होगा? A3 - A2, यानी कि 250 - 200 बराबर इसका भी 50। अच्छा देखो सार्वांतर समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना बेटा। तो लिखोगे यहाँ पे, लिखोगे यहाँ सार्वांतर कैसा है बेटा? समान है, अतः यह एपी में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है। लीजिए आपका तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। बहुत सिंपल था बेटा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती। देखिए भैया मिश्र धन है तो कभी भी बराबर नहीं होगा, हर साल घटता रहेगा, बढ़ता रहेगा आपका, ठीक है। हर साल वह आपका बढ़ता रहेगा और अलग अलग बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए यह एपी नहीं है, लेकिन हम इसको कैसे लगाएंगे इसको देखते हैं। पहले वर्ष की राशि कितनी है? लिखेंगे पहले वर्ष की राशि कितना है बेटा? 10,000 है तो 10,000 नोट कर लीजिए, ठीक। अच्छा अब ये बताइए दूसरे वर्ष की कितनी हो जाएगी? आप ये बताइए दूसरे
वर्ष की राशि कितनी हो जाएगी भैया? क्या होता है ना, मूलधन गुणे दर गुणे समय, समय 1 बट्टे आपका कितना हो गया बेटा? 100। काटे दो जो, तो कितना हो गया? 8 का 800 हो गया। कितना हो गया बेटा? 800 हो गया। अच्छा, अब यहीं पे मैं बोल दूं तीसरे वर्ष की कितनी हो जाएगी? तीसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर कितनी हो जाएगी भैया? आप बताइए। ये तो मैं टोटल अमाउंट किया ही नहीं बेटा, इसको टोटल मैं कुल कर दे रहा हूँ, कुल राशि लिख दे रहा हूँ। दूसरे वर्ष की कुल राशि, कुल राशि तो कितना हो गया? 10,000 और प्लस 800 बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 10,800। ठीक है बेटा, ये हो गया 10,800। अब मैं तीसरे वर्ष की यदि राशि निकालूंगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो कितना हो जाएगा? इसके थ्रू चलेगा ना। 10,800 गुणे 8 गुणे 1 बट्टे कितना हो गया आपका? 100। तो 0 से 0 कट गया। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 8 के 4 6 हासिल और 8 एकम 8 864 रुपये आ गया। ठीक है, इसी तरह तीसरे वर्ष की भी, अब इसमें कितना? 10,800 में जोड़ दीजिए। तीसरे वर्ष की कुल राशि कितनी हो जाएगी? 10,800 और प्लस 864। अच्छा, अब इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 6 8 8 16 6 हासिल लगा 1 और 1 11,664। अच्छा, अब जो एपी बन रहा है वो क्या बन रहा है? ठीक है, एपी हमारा बन रहा है, पहला था हमारा 10,000, दूसरा हमारा है 10,800, तीसरा हमारा है 11,664। यही है ना बेटा? अरे पहला 10,000, दूसरा 10,800, तीसरा 11,664। क्या आपको लग रहा है कि इनका अंतर? अरे पहले का अंतर 800 है, लेकिन दूसरे का अंतर तो 1,000 कुछ है ना? तो अब बताइए, क्या ये अंतर समान है? नहीं। जब अंतर समान है ही नहीं, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसका सार्वंतर, इसका सार्वंतर समान नहीं है, नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। लीजिए, आपका हो गया बेटा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से बेटा इसको समझ के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके।